गुड इवनिंग क्लास 10। आज आप लोगों के साथ मैं औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और इसमें आप लोग जब लिखते हैं तो उसमें क्या क्या गलतियां होती है वो मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बाईं तरफ जो है वो अपना पता लिखना है। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर सेवा में, फिर नेक्स्ट पंक्ति में जो है भेजने वाले जिसे आप भेज रहे हैं वो उनका पता लिखना है। ठीक है। फिर एक पंक्ति छोड़कर विषय, किस विषय पर ये पत्र है। और ध्यान रहे बच्चों, मैंने देखा है ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, विषय जो है वो 2-3 पंक्तियों में लिखते हैं। नहीं, विषय आपको एक पंक्ति में लिखना है। मतलब क्या विषय, किस कारण आप ये पत्र लिख रहे हैं वो विषय। फिर आते हैं एक पंक्ति छोड़कर महोदय, महोदय से आप आरंभ करेंगे और महोदय लिखकर आप एक कॉमा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति से आप लिखना शुरू करेंगे। और ध्यान रहे पत्र भी जो है 3 भागों में लिखना है पत्र। और आप देखेंगे प्रश्न आते हैं 120 यानी 120 वर्ड्स में, शब्दों में आपको पत्र लिखना है। इसलिए 2 पंक्ति 3 पंक्ति लिखकर मत छोड़ दीजिए। इसका भी एक फॉर्मेट होता है। वही मैं बता रही हूँ एक के बाद एक। तो पहला भाग जो है महोदय लिखने के बाद आप जो लिखेंगे वो पहला जो जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, तो उसमें आप अपना परिचय देंगे। फिर दूसरे भाग में दूसरे पैराग्राफ से हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे जिनको हम पत्र लिख रहे हैं कि किस कारण हम ये पत्र लिख रहे हैं। नगर निगम अधिकारी को लिख सकते हैं, समाचार पत्र के संपादक को लिख सकते हैं। तो जो विषय होगा यानी पत्र का विषय जो होगा उस ऐसा होना चाहिए कि किस कारण हम लिख रहे हैं। वो जो पॉइंट होगा वो 4 या 5 पॉइंट्स होनी चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं तीसरे भाग में जो होता है कि आप इस तरह लिखिए, मतलब ये कंक्लूजन ही होता है, निष्कर्ष होता है। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करिए, या जो भी आप लिख रहे हैं ब्ला ब्ला। मैं फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण स्वरूप मैं ये बता रही हूँ आपको। फिर बाईं तरफ क्या होगा, भवदीय, बॉयज, लड़के लिखेंगे भवदीय, लड़कियां लिखेंगी भवदिया। द में बड़ी ई होगा, ये ध्यान रहे। और फिर नीचे अपना नाम ये। और अगर आप प्रधानाध्यापिका या अध्यापक या ऐसे जिन्हें आप लिख रहे हो तो एकदम फॉर्मेट वही रहेगा, अपना पता, फिर जब उनको लिख रहे हो तो स्कूल का पता, फिर विषय होगा, फिर महोदय, अगर वो पुरुष होंगे तो महोदय, या अगर स्त्री होंगी तो महोदया, ये लिख सकते हैं। महोदय लिखने से भी कोई हर्ज नहीं है, लिख सकते हैं दोनों को। अब बात ये है कि आरंभ तो वैसे वैसे आप कर रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन इसका अंत जो है इस तरह से करेंगे कि यहाँ भवदीय या भवदिया नहीं, यहाँ होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर बॉय हुआ, लड़का हुआ तो शिष्य लिखेंगे या छात्र लिखेंगे, और अगर लड़की हुई तो छात्रा या शिष्य। ये ध्यान रहे, यहाँ भवदीय या भवदिया नहीं होगा। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल और उदाहरण के लिए मैं थोड़ी सी बता रही हूँ। एक पत्र, जैसा कि आगामी छुट्टियों में
आप किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा करना चाहते हैं, स्थानीय विभाग को पत्र लिखकर उससे आवश्यक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जैसा मैंने फॉर्मेट बोला है वैसे ही आप लिखेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं बता दूं कि जो पॉइंट होगा, यानी दूसरे भाग में जो विस्तार पूर्वक आपको पॉइंट लिखना होगा, तो उसमें होना चाहिए कि वहाँ भ्रमणार्थ जाने के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, वहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, बस या रेलगाड़ी का किराया कितना है, मतलब दर्शनीय स्थल पे हम जो जाएंगे क्या हम गाड़ी बुक कर सकते हैं, कहाँ से करेंगे, होटल से कर सकते हैं या कहीं है। तो इस तरह से आपको 4 या 5 पॉइंट देना है। तो आशा करती हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।